हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरबाज है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है नीट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम दो ध्रुवीयता का अंत का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शॉक थेरेपी क्या है और उसके अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या जानेंगे, अर्थ। तो शॉक थेरेपी में अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो शॉक थेरेपी के अर्थ में बताना है कि चोट पहुंचाकर उपचार करने को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि शायद अब रिटर्न एग्जाम होगा, एमसीक्यू तो आपके हो चुके हैं। तो आपको ये लिखना है कि सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी अपनाई थी। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सोवियत संघ ने अपनाई थी। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे एक चीज़ है। 1990 तक आते आते सोवियत संघ में आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी, तो सोवियत संघ ने भी विचारधारा अपनाई थी, याली मतलब ये शॉक थेरेपी। और ये किसके द्वारा अपनाई थी, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। तो जो शॉक थेरेपी के जो 15 गणराज्य थे उन्होंने भी ये शॉक थेरेपी को अपनाया था और सोवियत संघ ने भी अपनाया था। कंफ्यूज नहीं होना, शॉक थेरेपी किसने अपनाया था, 15 गणराज्य को। और ये किसके साथ लिंक है, ये सोवियत संघ के साथ लिंक है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये अमेरिका के साथ है, परंतु ये किसके साथ लिंक है, सोवियत संघ के साथ। और किसके द्वारा अपनाई थी, ये विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, और अब इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। अब शॉक थेरेपी का अर्थ के जानने के बाद हम इसकी क्या जानेंगे, विशेषताएं। चलो दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि शॉक थेरेपी की क्या विशेषता होगी। और शॉक थेरेपी क्या एक मॉडल था जो मैंने आपको बताया कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम इसके क्या जानते हैं, विशेषताएं। विशेषताएं मतलब गुण। अगर आपसे पेपर में पूछे कि शॉक थेरेपी क्या है तथा उसके गुण बताएं तो यही टॉपिक लिखना है। और शॉक थेरेपी किसे कहते हैं या शॉक थेरेपी का अर्थ बताएं और उसकी विशेषताएं बताएं तो यही पूछ सकता है। ये आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसकी विशेषता में कि कृषि का निजीकरण हो गया। ठीक है, जो सोवियत संघ था पहले, वहां पे कृषि निजीकरण नहीं थी, सार्वजनिक थी, जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता था। परंतु शॉक थेरेपी अपनाते ही कृषि का क्या हो गया, निजीकरण हो गया। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरा टॉपिक समझाता हूं, उद्योग जो निजीकरण हो गया। ठीक है, तो उद्योग में निजीकरण मतलब जो उद्योग हुआ करते थे उस पर नियंत्रण किसका होता था, सरकार का होता था। परंतु शॉक थेरेपी को अपनाते ही उद्योग में भी निजीकरण हो गया। ठीक है, जिसमें हम खुद स्वयं क्या हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। अब तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं, उत्पादन एंड वितरण में निजीकरण। मतलब जो उत्पादन हम करते थे उस पर भी सरकार का हाथ होता था और जो कीमत होती थी वो तय कौन करती थी, सरकार करती थी। परंतु उसका भी निजीकरण हो गया। तो इसमें भी हम कीमत मतलब कि जैसे कि मैं ये मार्कर बना रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से इसे 10 रुपये का बेचूँ या 12 रुपये का बेचूँ। ठीक है, मुझ पर कोई जोर डाल नहीं सकता कि भाई इसे 10 का ही बेच। तो ये मेरा खुद का स्वयं अधिकार है। ठीक है, क्योंकि जो शॉक थेरेपी है ये मॉडल पूंजीवादी मॉडल की तरह था। क्योंकि शॉक थेरेपी जिन्होंने अपनाया उन्होंने क्या अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, जिसमें खुले द्वार की नीति भी थी। अब आते हैं हम निजी संपत्ति की छूट। निजी संपत्ति मतलब क्या हो गया, जो हमारी स्वयं की निजी संपत्ति होती थी, जैसे कि हमारे जमीन ले लो, ये ले लो, उस पे भी पहले किसका हक हुआ करता था, सरकार का। परंतु शॉक थेरेपी अपनाते ही निजी संपत्ति की छूट मिलने लगी हम लोगों की। हम लोग निजी संपत्ति रख सकते हैं, अपनी जमीनें भी खरीद सकते हैं, इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं होगा। ये थे शॉक थेरेपी की विशेषताएं। आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा, इतनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। अब इसके हम परिणाम जानते हैं कि शॉक थेरेपी के अपनाने के बाद क्या परिणाम निकले होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले थे, चलो हम उसके टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि उद्योग का विनाश हो गया। ठीक है, जो उद्योग हुआ करते थे, जो सरकारी उद्योग हुआ करते थे, उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें कम कीमतों में बेच दिया गया और उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। पहला परिणाम ये निकला। अब दूसरे परिणाम के अंदर हम आते हैं कि भोजन की सुरक्षा में अंत हो गया।
अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि भोजन की सुरक्षा में अंत कैसे हो गया। पहले सोवे संघ हुआ करता था, तो सरकार सभी को भोजन दिया करती थी, ठीक है, और भोजन की क्या करती थी, सुरक्षा। परंतु अब निजीकरण हो गया है कि खुद कमाए और खुद भोजन लाए और खाए। तो यहाँ पे भोजन की सुरक्षा का क्या हो गया, अंत हो गया। अब मेन टॉपिक आता है इसके अंदर तीसरा, कि जन कल्याण का अंत हो गया। जन कल्याण मतलब आप समझते हो, लोगों का कल्याण करने की जो सुविधा होती है या कहते हो मॉडल बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं जन कल्याण। जन मतलब हो गया लोग, कल्याण मतलब आप जानते हो उनका विकास करना, हर तरीके से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना और उनको सुविधाएं प्राप्त करना। तो इसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार देती थी सभी लोगों को, किसमें, सोवे संघ जब था। परंतु जब इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया तो जन कल्याण का अंत हो गया। इन सब का क्या हो गया था, निजीकरण हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का निजीकरण हो गया, तो यहाँ पे जन कल्याण का अंत हो गया, ठीक है। ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम। इसके और भी परिणाम आप टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है, कि दाम बहुत बढ़ गए थे गेहूं वगैरह के, कृषि में बहुत सारा उलटफेर हो गया था, निजीकरण हो गया था, इससे उसके बहुत सारे दाम बढ़ गए थे और यहाँ पे बहुत सारी महंगाई उत्पन्न हो गई थी। ऐसे टॉपिक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ, थर्ड चैप्टर को, और इस टॉपिक को भी कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम। आपको इजी लैंग्वेज में और कम वर्ड में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ में आया। जैसे कि आप एग्जाम देने जाओ तो टॉपिक को याद रखो और आप खुद लिख सको, 5 से 6 लाइन लिख दो, बहुत है एक टॉपिक का, ठीक है। ये आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शुक्रिया।